हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स से लेके पंचाल। बच्चों, हम आज बात करेंगे अपने चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की। इस चैप्टर में हम बात करेंगे बच्चों कि जो हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे किस टाइप के रहेंगे, क्या उनका पैटर्न रहेगा, कितने आएंगे। और हाँ, सभी बच्चों का सवाल यही रहता है कि सर हमें ये तो पता है कि हमारा रियल नंबर 6 नंबर का आएगा, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता कि एक नंबर के यहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, 2 के कितने बनते हैं, 3 के कितने बनते हैं। और हाँ, बच्चों का यह भी डाउट रहता है क्योंकि इसके जो सॉल्यूशन है ना चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स के, वे छोटे रहते हैं, तो उनका यह डाउट बन करके आता है कि सर यहाँ से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है क्या। तो ये तो बात है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। पहले मैं आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन जिस भी रूप में आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपसे लैंग्वेज में आएंगे, वो मैं आपको अभी ही बता दूंगा, ताकि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में वहां पर दिक्कत देखने को ना मिले, कोई अलग से लैंग्वेज चेंज होके वहां पर ना मिले। सभी जितनी भी लैंग्वेज चेंज हो सकती है मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना कंप्लीट वीडियो को, काफी मदद करेगी आपकी, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। आपको अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपको आसान लगेगा, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी क्या क्या लैंग्वेज और चेंज हो सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें दे रखा है एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36, एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2। तो हमें ए पता लगाना है बच्चों। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था क्या कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई हमारी पहले और दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। तो ध्यान से देखो, एलसीएम दे रखा है दो नंबर का, जो पहला नंबर है वो ए है, अननोन नंबर है, यानी कि दूसरा हमारा 18 है, इनका दे रखा है 36, ठीक है बच्चों। और एचसीएफ दे रखा है 2। ये दोनों नंबर क्या है, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर हमारा 18 है, ठीक है। क्या आप यहाँ से सोल्व कर सकते हो क्या, 18 दूनी 36, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4। ये तो आपको आसान लगेगा क्योंकि इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पूछी गई है, आगे चेंज क्या होके आ सकती है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से भी आ सकता है कि 96 और 404 का आपको एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर एक नंबर में जो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे वो मैं आपको आज करा रहा हूँ। 96 404 का एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनका एलसीएम निकालो, ठीक है, इन्हीं दोनों नंबर का। अब इससे नीचे देखो, इफ एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 देन फाइंड एलसीएम। हमारे पास में दो नंबर है 306 और 657, इनका हमें एचसीएफ दे रखा है 9, हमें एलसीएम निकालने को बोल दिया, ठीक है। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन होगा, तो इस तरीके से जब 9 इधर आएगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। कैलकुलेशन आप सभी करना, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें एक और क्वेश्चन आगे, इसमें दे रखा है इफ द एचसीएफ ऑफ 45 एंड 55 इज 5। दो नंबर है 45 और 55, इनका एचसीएफ तो दे दिया 5, एलसीएम ऑफ 45 एंड 55 इज 99 इंटू ए। तो देखो बच्चों हमें दिक्कत कहाँ आएगी, एचसीएफ तो ये है और एलसीएम ये होता है हमारा, ये पहला नंबर, ये हमारा सेकंड नंबर, बराबर होता है इन दोनों की प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लाई के। अब एचसीएफ तो दे दिया 5, ठीक है, और एलसीएम दे रखा है बच्चों इन दोनों नंबर्स का 99 इंटू ए। तो काफी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, वे भूल जाते हैं कि हमारा एलसीएम है, ठीक है। जल्दबाजी में क्या होता है, 5 को नहीं लेते क्योंकि उनको आदत रहती है कि यहाँ पर भी हमारे दो ही नंबर आएंगे, एक एचसीएफ होगा और दूसरा एलसीएम होगा। लेकिन यहाँ पर एलसीएम ये दे रखा है, इस फॉर्म में दे रखा है, और यहाँ पर एचसीएफ भी हमारा 5 है, तो ये इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई बराबर होगी इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई की। तो इन्हीं ऐसी ही लैंग्वेज आपको देखने को मिल सकती है वहां पर, तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड में ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से पढ़ो। इसमें हमारा प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट यूज होना है। जिस बच्चे को प्राइम नंबर्स पता है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो अच्छे से निकाल लेगा, और जिसको नहीं पता वो इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। इसमें पूछा है कि यदि हमारे पास में दो प्राइम नंबर्स हैं तो उनके एचसीएफ और उन दोनों के एलसीएम की प्रोडक्ट क्या होगी उन दोनों प्राइम नंबर्स की। मान लीजिए पहला प्राइम नंबर हमारा 2 है और दूसरा प्राइम नंबर हमारा 3 है,
चलो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स बच्चों वे होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। पहला 2, क्योंकि इससे दो फैक्टर हो गए, एक तो 1, एक वह खुद। 3 हमारा एक प्राइम नंबर है, एक तो वह खुद और दूसरा एक 1 नंबर। क्या हमारा 4 भी प्राइम नंबर है क्या? एक तो 1 फैक्टर होगा, एक 2 फैक्टर होगा, एक होगा इसका 4। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 फैक्टर्स ले रहा है, और जिसके 2 फैक्टर होंगे वही प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि 3 फैक्टर्स वाला कंपोजिट नंबर कहलाता है। ये याद रखना, ये मैंने आपको और बता दिया। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम? मान लीजिए 2 नंबर, पहला 2 नंबर है, दूसरा 3 नंबर है। ठीक है, अब इनके एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट हमें बताना है। एचसीएफ हमारा क्या रहेगा 1, एलसीएम हमारा क्या रहेगा 6। ठीक है, एचसीएफ क्या रहेगा 1, एलसीएम क्या रहेगा 6। ठीक है, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। दूसरा मान लीजिए, दूसरा कोई यदि हम ये नंबर लेना चाहे तो ऐसे ले सकते हैं। दूसरा कोई नंबर लेना चाहे, पहला 3 ले लेना, दूसरा हम क्या लेना चाहे 5। ठीक है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा बताओ 1, इनका एलसीएम क्या आएगा बताओ 15। ठीक है, तो जो भी हमारे से ये पूछे कि एचसीएफ और एलसीएम जो है किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का क्या होता है, तो हमें क्या लिखना है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होते हैं। आई रिपीट, आप क्या लिखोगे, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है, उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर भी क्या आएगा 1 × 6, तो क्या है 6। तो कैसे लिख सकते थे 2 × 6। ठीक है, इसी तरीके से 3 × 5 = 15, और एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट क्या आई 15। तो आई रिपीट, आप क्या लिखोगे, किन्हीं भी 2 नंबर्स यदि वे प्राइम नंबर्स हैं तो उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अब इसमें हमारा तीसरा आगे क्वेश्चन बनता है, तीसरा तो नहीं होगा, लगभग चौथा पांचवा हो गया क्वेश्चन हमारा। इसमें देखो 120 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एक्सप्रेस करना है 120 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, प्राइम्स का मतलब क्या होगा बच्चों, कि ऐसे नंबर्स, इसके भी फैक्टर हमें बताने हैं जो केवल प्राइम नंबर होंगे, जो केवल प्राइम नंबर होंगे। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, यदि दो बार रिपीट कर रहे हैं तो हम उसको उसकी पावर में ले जाते हैं। ठीक है, उसको हम उसकी पावर में ले जाते हैं। अब देखो 120 के देखो फैक्टर 60, 30, 15, 3, 5। तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि 1 2 3 और 4, 3 1 2 3, तो 2 की पावर 3 × 3 × 5, इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। यदि हमारा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये बनता है। अब बच्चे ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो कितना आसान आता है एक नंबर का। ठीक है, सारी आपकी कैलकुलेशन है। 148 और 185 का सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। या तो आए कि सिंपलेस्ट फॉर्म बताओ, या हमसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। करना वही है, जो कॉमन फैक्टर होता है उससे कट करते रहना है। जब एक ऐसी स्टेज आ जाए कि वहां से कटना बंद हो जाए, वही हमारा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होता है। यह हमारा सिंपल फॉर्म बोलते हैं उसको, या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था इससे पहले वाली वीडियो में। इफ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, यानी कि हमारे पास में 2 नंबर है 65 और 117, इज ऑफ द फॉर्म 65 m - 117, तो फाइंड m। ये दोनों नंबर है, पहला और दूसरा नंबर, ये हमारा एचसीएफ है। क्योंकि हमारा इसमें एलसीएम नहीं दे रखा है और इसमें हमसे पूछ लिया फाइंड m, तो काफी बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि वे रट करके जाते हैं कि पहले और दूसरे नंबर की प्रोडक्ट जो है वो 60 एचसीएफ और एलसीएम की प्रोडक्ट के बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें एलसीएम नहीं दे रखा है और हमसे पूछ लिया यहाँ पर m। तो देखो
जब ये हमारा HCF है तो हमें क्या निकालना है, अब इन दोनों नंबर्स का हमें खुद से ही HCF निकालना है। ये तो हमारी उस फॉर्म में दे दिया, ठीक है, लैंग्वेज में दे दिया कि इस फॉर्म में आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ HCF यहाँ से भी आएगा, आएगा या नहीं आएगा। तो जो भी HCF आएगा उसको इसके बराबर रख देना, 65m एंड -117, उनको सोल्व करना, वहां से m की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका सोल्यूशन करना है, ठीक। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बार बार बताता हूँ बच्चों कि हमारा HCF क्या होता है और हमारा LCM क्या होता है। HCF तो वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, मान लीजिए हम यदि एग्जांपल से समझे 6 और 8 है हमारे पास में दो नंबर, तो HCF तो वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर है, वो 2, ठीक है। HCF क्या है यहाँ पर इसका 2, क्योंकि HCF यहाँ से बड़े से बड़ा वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इसको भी डिवाइड कर रहा है 3 टाइम्स, इसको भी डिवाइड कर रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। और LCM वो बड़े से बड़ा नंबर होगा, आई रिपीट, बड़े से बड़ा नंबर नहीं होता, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर लोवेस्ट है। तो LCM वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। आई रिपीट, LCM वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो कौन सा नंबर है। LCM निकालने का भी तरीका होता है, जो भी बड़ा नंबर होता है उसका टेबल जो है आगे तक ले जाओ। आगे तक ले जाने का क्या मतलब है, 8 दूनी 16, तो 16 जो नंबर है क्या दोनों से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अब 8 की मल्टीप्लाई 3 में करो तो यहाँ पर क्या आएगा 24। अब 24 एक ऐसा नंबर है, छोटे से छोटा नंबर, जो इससे भी डिवाइड होगा 4 बारीकी में और जो इससे भी डिवाइड हो रहा है 3 बारीकी में। तो LCM तो यहाँ पर 24 हो जाएगा और HCF यहाँ पर इनका 2 हो जाएगा। अब समझते हैं आपका इस तरीके से, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमारा 2 × 3 की पावर 2 × 5, 2 की पावर 2 × 3 × 5 की पावर 3, 2 नंबर है। HCF हमारा छोटे से छोटा नंबर होगा, तो इसमें ध्यान रखा करो जो भी हमारी पावर छोटी होती है, छोटी होने से मतलब क्या है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर 2 3 5 है, ठीक है। तो जो 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर छोटी पावर लेनी है 2 की पावर 1। इसी तरीके से 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 लेनी है, छोटी पावर लेकर के चलना है HCF में, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 की पावर 3 है, तो यहाँ पर क्या करना है, हमें 5 की पावर 1 लेना है। यदि हम इसके LCM निकाले जो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया ताकि आप सभी बच्चे समझ जाओ। LCM में क्या होता है, इसमें तो हम छोटी पावर लेते हैं, इसमें हम बड़ी पावर लेते हैं LCM में। तो 2 की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, बड़ी पावर 2 होगी क्या। इसी तरीके से 3 की पावर 2 है और यहाँ पर 5 की पावर 3 है। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करना, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। HCM में छोटी पावर लेते हैं, LCM में बड़ी पावर लेते हैं। और हाँ, इसमें वैरायटी क्या आएगी, मान लीजिए यहाँ पर 6 भी दे दिया, तो अब HCF क्या होगा, HCM में यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर भी आपकी 6 की मल्टीप्लाई होगी। कुछ इस तरीके से हम इनका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बच्चों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, बहुत बच्चे इसमें फंस जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका सोल्यूशन। इसमें दे रखा है हमारे पास में 2 रेशनल नंबर है, P/Q1 मान लेते हैं, P2/Q2। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि P/Q की फॉर्म में होने चाहिए और हमारा नीचे वाला 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें दे दिया कि इन दोनों रेशनल नंबर का जो HCF है वो LCM के बराबर होना चाहिए, यदि वे बराबर है तो, ठीक है। आई रिपीट, यदि वे बराबर है तो आइए अब हम प्रूव कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में 4/4, क्योंकि P1 जो रहेगा वही हमारा Q1 होना चाहिए। मान लीजिए 2/2, कोई भी नंबर ले लेना जो भी आपकी मर्जी में हो, 1 0 0 1/1 0 0 1, ठीक है। तो इनका HCF देखो, स्मॉलेस्ट नंबर से मैं आपको बता देता हूं ताकि आपकी समझ में ज्यादा आए। मान लीजिए P1 हमारा 4 है और Q1 भी हमारा 4 है, तो इनका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो बहुत से बच्चे यहाँ पर 2 कहना ज्यादा पसंद करेंगे। तो बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको क्या बताया, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 4 भी एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं।
और HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, तो 2 हमारा यहाँ पर इसका HCF नहीं होगा, 4 हमारा इसका HCF होगा। ध्यान से देखना। अब एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या है, एलसीएम हमारा वो छोटे से छोटा नंबर वो होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। एलसीएम हमारा वो नंबर होता है, वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो सके। तो 4 4 8 भी हो सकते हैं क्या? हाँ 8 भी हो सकते हैं, लेकिन एलसीएम हमारा वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो इन दोनों से डिवाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर 4, यानी कि इनका एचसीएफ भी 4 है तो इनका एलसीएम भी 4 है। चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 6/6, तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होता है बच्चों? वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो 6, वैसे 2 भी होता है, 3 भी होता है और 6 भी होता है, लेकिन वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो यहाँ पर इनका आंसर क्या होगा? 6। ये क्या है आपका? एचसीएफ। अब इनकी एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारा वो छोटे से छोटा नंबर वो होगा जो इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पर ये भी 6 आ जाएगा क्या? तो हमने यह प्रूव कर दिया कि कोई भी 2 रेशनल नंबर यदि में आपस में बराबर है, ठीक है, यदि में आपस में बराबर है, यानी कि P/Q हमारा बराबर है, तो उनका एचसीएफ भी बराबर होगा, उनका एलसीएम भी बराबर होगा। अब यहाँ से आपका एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, यही क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड में आए कि बताओ प्राइम नंबर में ऐसा हो सकता है क्या, कंपोजिट नंबर में ऐसा हो सकता है क्या, नेचुरल नंबर में ऐसा हो सकता है क्या? तो आपको याद रखना है कि यदि में बराबर नंबर हो, इक्वल नंबर हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, और अगर किसी भी केस में ऐसा कोई चीज पॉसिबल नहीं है कि उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम हमारा बराबर आए। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन बच्चों जो आप सभी देख रहे हो, यदि इसको डायरेक्ट अपने बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिले तो काफी बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ध्यान से इसके सॉल्यूशन को देखना अपने रियल नंबर चैप्टर में से हमारी किस तरीके से लैंग्वेज चेंज होकर के हमें मिल रही है। अब इसमें हमारा 1/3 एक स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर दे दिया। अब इसमें ये कह दिया कि इस नंबर में हम किस नंबर की मल्टीप्लाई करें ताकि 1 डेसिमल प्लेस पर ये टर्मिनेट हो जाए। अब कॉन्सेप्ट आता है 1 डेसिमल प्लेस हमारा क्या होता है? 1 डेसिमल प्लेस पर ये टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद में केवल एक डिजिट आएगी, इससे पहले हमारा क्या आए कुछ हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, 9, 8, 9 कुछ भी आए, लेकिन इसके बाद हमारा केवल 1 डिजिट होनी चाहिए, केवल हमारी एक डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो कुछ भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब इस नंबर में हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि इस तरीके की सिचुएशन पैदा हो जाए। अब यहाँ पर देखो, यदि हमारा 3 नीचे रहेगा तो कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि हमारा ये नंबर 1 डेसिमल पर टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यूज करना। अब देखो ऊपर तो हमारा 3 आएगा, दूसरा पेन यूज कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ऊपर हमें 3 लाना चाहिए उस नंबर में जिससे हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऊपर हमारा 3 आना चाहिए जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, ताकि 3 से 3 कट जाए। चलो, और नीचे हमारा यदि हमें 1 डेसिमल पर टर्मिनेट करना है तो हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करें तो हमारा जो डेसिमल लगता है वो एक डिजिट छोड़ के आता है, एक डिजिट छोड़ के आता है। तो हमारे ये जो कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो जाएगी क्या? अब समझो कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर, यदि नीचे 10 हो तो हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो ये जो कंडीशन थी वो फुलफिल हो जाएगी यहाँ पर। तो मैंने 10 की डिवाइड इसलिए किया ताकि एक डिजिट छोड़ के वहाँ पर उसका पॉइंट लग जाए, और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि ये कट जाए, क्योंकि यदि यहाँ पर हमारा 3 रहेगा तो ऐसी कभी भी कंडीशन नहीं बनेगी जो हमारी फुलफिल कर सके जो हमसे एग्जामिनर ने पूछा है। तो 3 से 3 जाएगा और 1/10 जब होगा तो 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन ये हमारी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, तो जो ये हमारा नंबर रहेगा रेशनल नंबर वो हमारा 3/10 रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बार बार देखना क्योंकि स्टैंडर्ड पेपर में ये क्वेश्चन हमारा बच्चों यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी एक एक नंबर के क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज होकर के आ सकती है वो सारी वैरायटी मैंने आपको करा दी। इससे बाहर आपकी कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, ये कंफर्म है। इसी से हमारा क्वेश्चन
बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि हमें ये तो पता है कि 6 नंबर का यहाँ से आता है हमारा रियल नंबर चैप्टर, लेकिन हमें ये नहीं पता रहता है कि उसका पैटर्न क्या रहेगा। तो यहाँ पर हमारी दो कंडीशन बनती है। रियल नंबर आपका 6 मार्क्स का आएगा, ये कंफर्म है। हमारी यहाँ पर दो कंडीशन बनेगी, देखो ध्यान से, दोनों दो पेन का यूज करूंगा। एक नंबर का क्वेश्चन कितने आएगा, 2 के कितने आएंगे, 3 के कितने आएंगे, 5 के कितने आएंगे, ठीक है। दूसरी में कैसे बन सकती है हमारी, तो बच्चों ध्यान से देखो, चाहे आपकी पहली कंडीशन हो चाहे हमारी दूसरी कंडीशन हो, 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा यहाँ तक अब तक तो नहीं पूछा गया, आगे भी हमारा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि छोटे सॉल्यूशन है और 5 नंबर के क्वेश्चन में हमें ज्यादा काम करना पड़ता है। तो यहाँ से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं बनता। एक तो कंडीशन बनती है हमारी कि 1 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन पूछे जाए, तो हमारे 2 नंबर हो जाएंगे क्या, ठीक है। इसी में ही हमारा 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाए तो 4 नंबर हो जाएंगे हमारे, 4 और 2 6 मार्क्स। इस तरीके से हमारी कंडीशन बनती है। यहाँ पर हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 बनेगा तो यहाँ पर 1 नंबर आएगा हमारा, ठीक है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 नंबर। 3 नंबर का हमारा 1 क्वेश्चन आएगा। कुछ इस तरीके से हमारी इसकी कंडीशन रहती है। तो 3 2 5 1 6, यहाँ पर भी हमारे 6 नंबर हो गए, यहाँ पर भी हमारे 6 नंबर हो गए। ये कंफर्म है कि हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता, या तो 2 के 2 आएंगे, 1 के 2 आएंगे, या फिर 1 का 1, 2 का 1, 3 का 1। इस तरीके से हमारी ये कंडीशन बनती है और इसी तरीके से हमारे बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर पैटर्न होकर आते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया कि एक एक नंबर के क्वेश्चन रियल नंबर में से किस तरीके के आएंगे, उनकी क्या क्या लैंग्वेज चेंज होकर के आ सकती है, क्या उनका टाइप रहेगा। हमें ये तो पता रहता है कि रियल नंबर 6 नंबर का आएगा, लेकिन उनका पैटर्न हमें नहीं पता रहता। ये भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है। तो जिस भी बच्चे को मेरा पढ़ाया अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है बच्चों। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपको सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।